तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का टॉपिक है हमारा गिलमन्स रिएजेंट के ऊपर। तो आज के टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि गिलमन्स रिएजेंट एक्चुअल में होता क्या है, कैसे बनता है, और ये कहाँ कहाँ पर और किस तरह का मैकेनिज्म शो करेगा, और कहाँ कहाँ पर इसका काम मतलब होने वाला है। ओके, तो चलो आज के टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर गिलमन्स रिएजेंट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि जो हमारा गिलमन्स रिएजेंट होता है वो एक्चुअल में दिखता कैसा है। तो अगर मैं आपको बताऊं तो गिलमन्स रीजन जो आपका होता है कुछ ऐसा होता है, R2CuI। ओके, तो ये रहा हमारा गिलमन्स रिएजेंट। ओके, चलो इसके आगे की बात ये करते हैं कि जो हमारा गिलमन्स रिएजेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है गिलमन्स रिएजेंट, इसका ये जो है ये एक तरह का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सबसे पहली बात ये कर लेते हैं, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो अब अगला क्वेश्चन आपके मन में ये उठेगा कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ये होता क्या है। तो देखो, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मतलब होता क्या है, यहाँ पर ध्यान से समझना इस चीज को। आपको इसमें ही मीनिंग छुपा हुआ दिखेगा। देखो, तो ऑर्गेनो मतलब क्या होता है, ऑर्गेनो मतलब कार्बन, और मेटालिक मतलब मेटल। तो यहाँ पर जो हमारा गिलमन्स रिएजेंट होता है वो क्या होता है, उसमें कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। अब कार्बन यहाँ पर आर हो गया अल्काइल, और आपका मेटल क्या हो गया, कॉपर। तो यहाँ पर आपको देखने मिलता रहेगा कार्बन और कॉपर के बीच में एक बॉन्ड आपको दिखेगा। ओके, तो जिस वजह से इसे हम लोग कहते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ओके, चलो अब आगे देखते ये है कि इसको लिखने का तरीका कैसा होता है। लिखने का तरीका मतलब ये होता है कि अगर आपको इन केस रिएक्शन में दिया है तो किस तरीके से दिया रहेगा और किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग, तो ये हम लोग को यहाँ पर देखना है। देखना, तो अगर आपको किसी भी रिएक्शन में, गिवन रिएक्शन में, एरो के ऊपर R2CuI ऐसा दिया रहे, सॉरी सी यू, यहाँ पर आई नहीं Li होगा, CuLi, और साथ में आपको यहाँ पर दिया रहेगा ईथर। ये आपको यहाँ पर गिवन होगा ईथर। तो एक तो पहला तरीका ये हो गया हमारा। दूसरा तरीका क्या होगा, देखो आपको एक और तरीके से दिखाया जाएगा। आपको यहाँ पर दिया जाएगा RMgX+CuI, और आपको यहाँ पर ईथर दिया रहेगा। ये दो तरीके हमारे हो गए गिलमन्स रीजन को दिखाने के। ओके, तो ये दो तरीके हमारे पास क्या होते हैं गिलमन्स रीजन को दिखाने के। तो अब इसके बाद का टॉपिक हमारा क्या है कि गिलमन्स रीजन जो हमारा होता है उसे लिखते कैसे, उसे बनाते कैसे हैं। तो देखो, तो यहाँ पर मैं पेज को रोटेट करता हूँ। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे गिलमन्स रीजन जो हमारा होता है इसको कैसे बनाते हैं। तो देखो, गिलमन्स रीजन को बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए है CH3Li। ठीक, इस कंपाउंड की जरूरत होती है, और इसे हम लोग को ट्रीट करना होता है CuI के साथ। CuI के साथ कॉपर आयोडाइड। ओके, चलो, तो जैसे ही आप इसको ट्रीट करते हैं CuI के साथ, तो आपको यहाँ पर जो कंपाउंड मिलता है कुछ ऐसा मिलेगा, Li, और ये आपका I हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, CH3Cu। तो ये रहा हमारा एक कंपाउंड, ये मिलता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमें फिर से इस रिएक्शन के अंदर ऐड करना होता है CH3Li, एक और CH3Li। तो जब ये वाला रिएक्टेंट, अब ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा, जब ये वाला इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये हमें देगा CH3Cu, CH3 माइनस Li+। तो ये आपको जो गिवन कंपाउंड दिख रहा है ये हमारा होता है गिलमन्स रिएजेंट।
तो आगे आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ये है अगला टॉपिक कि ये किस टाइप का रिएक्शन शो करता है, मतलब कहाँ कहाँ पर ये यूजफुल होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये इसका सबसे पहला यूज होता है हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसका यूज होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किन किन कंपाउंड में होता है। तो देखो, अगर आपको कुछ कंपाउंड ऐसा गिवन है कुछ इस तरीके से, आर डबल बॉन्ड एच बी आर, ओके। चलो, तो करना क्या है यहाँ पर, ध्यान देना। अगर आपको यहाँ पर कुछ ऐसा कंपाउंड गिवन है, अब ध्यान से इसे देखना, इसे हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन, ओके। चलो, तो अब देखो, अब यहाँ पर देखना ध्यान से, विनाइलिक हैलाइड इसे कहते हैं, एक तरह का विनाइलिक हैलाइड। तो देखो, ये विनाइलिक हैलाइड में जो आपका ये कार्बन आपको देखने मिल रहा है, ये आपका sp2 कार्बन होता है, ओके। sp2 कार्बन। अगर आपको ऐसे कंपाउंड मतलब विनाइलिक हैलाइड के सामने अगर आपको गिलमन्स रीएजेंट गिवन है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गिलमन्स रीएजेंट गिवन है, तो आपको करना क्या है, वहां पर उस Br की जगह पर जो भी आपका होगा, जैसे कि मेरा हाँ, गिलमन्स रीएजेंट में क्या होता है, R2CuLi होता है, ओके। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर उसकी आर बी आर की प्लेस पे आर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा, ये ऐसा एच हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आर। तो आप यहाँ पर ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे, तो मैंने यहाँ पर किया ही क्या है, देखो, सब्स्टिट्यूशन तो किया है यहाँ पे, आर को, अरे बी आर को आर के साथ। अब अगला मतलब अगला पॉइंट ये है कि यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक को कैसे समझे। तो देखो, सबसे पहली बात ये होती है कि हमेशा एक बात याद रखना कि हमारे पास ऑर्गोनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं, तो उनमें जो आपका कार्बन होता है, कार्बन स्पीसीज होता है, वो एक तरह का न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। अब इसके पीछे का रीजन क्या है, ऐसा क्यों, तो देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि आपका कार्बन और मेटल में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिस वजह से कार्बन पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आएगा, और इस वजह से कार्बन जैसे स्पीसीज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। तो ये तो हमारा होगा कुछ ऐसा। और कहाँ पर होगा, देखो, अगर अब देखो, और यहाँ पर ये और कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा, देखो, अगर आपके पास कुछ कंपाउंड ऐसा है, बी आर, ओके, इसे हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन, इस वाले को हम लोग कहते हैं एलाइलिक, एलाइलिक, ओके, एलाइलिक हैलाइड भी कहते हैं, और उसे हम लोग कहते हैं विनाइलिक। चलो, तो विनाइलिक और एलाइलिक। अब यहाँ पर देखो, ध्यान से देखना, ये आपका कार्बन कौन सा है, sp3 कार्बन होता है। एक बात याद रखना, ये जो आपको कार्बन मैंने यहाँ पर शो किया है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं एलाइलिक कार्बन। तो यहाँ पर भी क्या होगा, अगर आपने इन केस यहाँ पर गिलमन्स रीजेंट यूज किया है, तो क्या करेगा, sp कार्बन पे जो आपका लिविंग ग्रुप कनेक्टेड है, उसको हटा के वहां पर क्या आ जाएगा, आपका आर आ जाएगा। यहाँ पर आपको दिखेगा क्या, आर, ओके। चलो, तो देखो, यहाँ पर मैं कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ आपको। देखो, ऐसा मान लो आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, और आपको यहाँ पर गिवन है गिलमन्स रिएजेंट। तो यहाँ पर क्या होगा, देखना, सबसे पहले ये देख लो कि क्या ये विनाइलिक या फिर एलाइलिक हैलाइड है। तो हाँ, देखो, डबल बॉन्ड ये कार्बन उस कार्बन पे लगा क्या है, आपका बी आर, ओके। तो जैसा यहाँ पर भी डबल बॉन्ड ये कार्बन पे बी आर, तो ये आपका एलाइलिक है, ये एलाइलिक कार्बन है या फिर एलाइलिक हैलाइड है, ठीक, हैलाइड है। तो यहाँ पर आपको करना ये है कि तुरंत बी आर के प्लेस पे आपको आर को सब्स्टिट्यूट करना है। तो सिंपल सा फंडा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान से, ये वही, ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ऐसा, तो ये वाला
यहाँ पर जाएगा और ये वाला बाहर निकल जाएगा, तो आपको क्या दिखेगा देखना, डबल बॉन्ड यहाँ पर आएगा और Br की जगह पर नहीं आएगा, एक्चुअल में ये यहाँ पर आएगा। तो अगर आपको एलाइलिक हैलाइड दिया रहेगा तो वहां पर क्या करना होगा, देखो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि आपका जो न्यू आर होगा, आर करना क्या, देखो उसको कहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। ये वाला यहाँ पर जाएगा और ये वाला यहाँ पर जैसे ही जाएगा डबल बॉन्ड, ये वाला बाहर निकल जाएगा और आपका ये जो आर होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो कुछ ऐसा, और यहाँ पर आपका आर। ओके चलो अगला। अगर आपके पास कुछ गिवन ऐसा कंपाउंड है, Br, ये ऐसा है, सॉरी, Br प्लस, और आपके पास यहाँ पर गिलमंस रिएजेंट है। तो क्या, सबसे पहले आप ये चेक करो, चेक ये करो कि आपका विनाइलिक है कि एलाइलिक है। तो अगर एलाइलिक निकला तो तुरंत क्या करोगे आप, ये वाले को यहाँ भेजोगे और ये वाला यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये वाला यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये वाला जो आपका आर ग्रुप होगा गिलमंस रीजन में से, ये यहाँ पर आके अटैक हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा कंपाउंड, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पर आपको आर। ओके चलो, तो ये हमारा था कुछ ऐसा। चलो, अगर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री के बेस पे देखो कुछ ऐसा है। मान लो आपके पास कोई कार्बन है, यहाँ पर एक आपका एच लगा हुआ है ऐसा, और ये आपका एक Br लगा हुआ है। ये ऐसा है, CH3 यहाँ पर कनेक्टेड है, यहाँ पर आपका CH2 CH3 कनेक्टेड है। ओके, और आपने यहाँ पर अप्लाई कर दिया है गिलमंस रिएजेंट। तो देखो सबसे पहली बात, एक बात ये याद रखना कि अगर आपको एल्काइल हैलाइड अगर गिवन है तो करना क्या है, देखो अगर आपको एल्काइल हैलाइड गिवन है, अगला टाइप, अगर आपको एल्काइल हैलाइड गिवन है और सामने क्या दिया है, गिलमंस रिएजेंट गिवन है, तो ये बात याद रखना, गिलमैन्स रिएजेंट उस एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 मैकेनिज्म शो करता है। ओके, SN2 मतलब क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियोफाइल जिस साइड से आएगा उस साइड आपका क्या हो जाएगा, मतलब दोनों ही अलग अलग प्लेन में हो जाएंगे। तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ध्यान से कुछ ऐसा, CH3, ये C, और आपका ये जो हो जाएगा ऊपर चले जाएगा H, और जो आपका R आया है ये आपका ऐसा हो जाएगा, बाकी सब आपका सेम रहेगा। तो ये हमारा होता है कुछ ऐसा, तो मतलब एक तरह का इन्वर्जन, देखने मिलेगा आपको यहाँ पे, जब भी अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड गिवन होगा तब। ओके चलो अगला काम, और उसके क्या क्या काम होते हैं देखो, ये आपको 1,4, ये आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी शो करते हैं। चलो, तो अब यहाँ पर ये देखते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसा होता है। देखो मतलब ये न्यूक्लियोफिलिक भी कौन से शो करते हैं, 1,4 एडिशन रिएक्शन, 1,4 एडिशन रिएक्शन। तो देखो अब मेरे पास एक कंपाउंड है गिवन कुछ ऐसा,
और यहाँ पर डबल बॉन्ड, और आपको यहाँ पर क्या गिवन है, गिलमन्स रीजन R2CuLi। देखो क्या होगा यहाँ पर, ध्यान देना, होगा ये कि यहाँ से जो आपका R माइनस होगा वो अटैक मारेगा यहाँ पर। देखो 1 4 कैसे हुआ देखना, 1 2 3 4, ओके। तो जैसे ये यहाँ अटैक मारेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा। तो क्या होगा देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ ऐसा, O माइनस, ये आपका R हो गया, कुछ ऐसा। फिर क्या होगा, ये वाला यहाँ पर आएगा और ये वाला यहाँ पर चले जाएगा। तो क्या होगा अगला स्टेप, आगे आपको करना क्या है, H प्लस ऐड कर दो, हो गया काम आपका। तो ये आपका था 1 4 एडिशन, ये आपका था एक 1 4 एडिशन। तो ये सब बातें थी हमारा गिलमन्स रीजन को लेकर। तो देखो यहाँ पर मैं कुछ और भी एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा हर एक कॉन्सेप्ट। देखो जैसे कि अगर मेरे पास एग्जांपल के पे ऐसा है कुछ, CH2 डबल बॉन्ड CH3 फिनाइल Br, और आपको यहाँ पर क्या दिया, गिलमन्स रीजन दिया। बहुत इजी है, देखो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये विनाइलिक है कि एलाइलिक है। तो अगर आप देखोगे तो ये आपका एलाइलिक है। तो जैसे ही आपके मन में आया एलाइलिक हैलाइड है, तो आपको तुरंत क्या दिमाग लगाना है, यहाँ पर देखो दिमाग ये लगाना है कि गिलमन्स रीजन में से जो आपका न्यूक्लियोफाइल होगा आर अल्काइल, वो अटैक मारेगा यहाँ पर। ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, और यहाँ से लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। तो क्या मिलेगा देखो यहाँ पर इजी, CH2, ये आपका न्यूक्लियोफाइल, ये आपका CH3, CPH, ये आपका डबल बॉन्ड। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। तो ये सब बातें थी हमारा गिलमन्स रीजन को लेके। तो अगले लेक्चर में हम लोग अगले रीजन को कवर करेंगे, अभी के लिए इतना ही।